गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी काव्य के पहले पाठ सूरदास जी के द्वारा लिखे हुए पद को पढ़ने वाले हैं। सूरदास के द्वारा लिखे हुए कुछ पदों को हमने पढ़ लिया था, आज हम शेष पदों को पढ़ेंगे। सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ 7वां पद है, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। इस पद में श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र उद्धव के समक्ष अपनी व्यथा का वर्णन किया है। श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए जब मथुरा जाते हैं तो उसे मारने के बाद वहीं का राज्य संभालने लगते हैं और वहीं पे निवास करने लगते हैं। लेकिन इस समय उन्हें ब्रज और गोकुल की याद सताती रहती है, तो वो अपने मित्र से अपने इस दुख का वर्णन करते हैं। इसी का चित्रण सूरदास जी ने इस पद में किया है। सूरदास जी कहते हैं, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के समक्ष अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, ऊधव यानी हे उद्धव, मोहि यानी मुझे, ब्रज बिसरत नाही, बिसरत नाही यानी विस्मृत नहीं होता या भुलाए नहीं भूलता है। श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाए नहीं भूलता है, अर्थात उस ब्रज की और गोकुल की जो यादें हैं वो मुझसे भुलाए नहीं भूलती हैं और वो ब्रज मुझे निरंतर याद आता रहता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल के वन तथा उपवन भी मुझसे भुलाए नहीं भूलते हैं। सघन कुंज की छाही, सघन यानी घने, कुंज कहते हैं लताओं और झाड़ियों से घिरे हुए किसी मार्ग को। वहाँ के घने घने कुंजों की जो छाही यानी छाया है वो भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाए नहीं भूलता है। वृंदावन और गोकुल के वन तथा उपवन और वहाँ के घने कुंजों की छाया भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती है। प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत। प्रातःकाल माता जसुमति यानी यशोदा, मेरी माता यशोदा और बाबा नंद मुझे देखकर सुख पावत यानी सुख प्राप्त करते थे, अत्यधिक संतुष्ट होते थे। सुबह सुबह जब वो मुझे देखते थे तो अत्यधिक प्रसन्न हो जाते थे। तो हे उद्धव, उस गोकुल में प्रातःकाल मेरी मैया यशोदा और बाबा नंद मुझे देख करके अत्यधिक आनंदित होते थे, सुख प्राप्त करते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो, और जो मेरी मैया यशोदा है वो माखन रोटी और दही को सजा करके अतिहित साथ खवावत, अतिहित यानी अत्यधिक प्रसन्नता के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ में, खवावत यानी मुझे खिलाती थी। और मैया यशोदा अत्यधिक प्रेम के साथ में सुबह सुबह मुझे माखन रोटी और दही सजा करके खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसात सिरात। गोपियों और ग्वाल बाल के संग खेलते हुए सब दिन हसत यानी हंसते खेलते, सिरात यानी बीत जाते थे। और उस गोकुल में गोपियों और ग्वाल बाल के संग खेलते हुए सब दिन, जो मेरा पूरा दिन था, वो हंसते खेलते हंसी खुशी बीत जाया करता था, यानी प्रत्येक दिन बहुत संतोष के साथ, हंसी खुशी के साथ में बीतता था। मैं गोपियों और ग्वाल बाल के संग में खेलता कूदता था और प्रत्येक दिन हंसते खेलते बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास यानी सूरदास जी कहते हैं, धनी धनी ब्रजवासी, धन्य है वो ब्रजवासी यानी ब्रज के लोग। जिनसो हित जदु तात, जदु तात यानी श्री कृष्ण, जदु यानी यदुवंशियों के तात यानी पिता, अर्थात श्री कृष्ण जिनसो हित, जिनसे इतना प्रेम करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ब्रज और गोकुल के निवासी, जिनसे जगत पिता श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, उनसे इतना अधिक स्नेह करते हैं, उनके ऐसे प्रेमी और हितैषी हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाए नहीं भूलता है। वृंदावन और गोकुल के वन तथा उपवन और वहाँ के घने कुंजों की छाया भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती है। प्रातःकाल के समय मैया यशोदा और बाबा नंद मुझे देख करके सुख प्राप्त करते थे। मैया यशोदा मुझे माखन रोटी और दही सजा करके अत्यधिक प्रेम के साथ में खिलाया करती थी।
मैं गोपी और ग्वाल बाल के संग हंसता खेलता था और पूरा दिन संतोष और हंसी खुशी के साथ में बीत जाया करता था। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ब्रज के वासी, ब्रज के लोग, जिनसे जगत पिता श्री कृष्ण इतना अधिक प्रेम करते हैं, जिनसो हित यानी जिनके हितैषी हैं या जिनसे प्रेम करने वाले स्वयं श्री कृष्ण हैं, अर्थात स्वयं श्री कृष्ण जिनकी विरह से व्याकुल हैं, ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं। अगला पद है ऊधव मन न भये 10-20। इसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव के समक्ष अपनी व्यथा का वर्णन करती हैं। इससे पहले वाले पद में हमने पढ़ा है कि जो श्री कृष्ण है वो अपने मित्र उद्धव से अपने दुख का वर्णन करते हैं। तो इसके बाद में उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। उद्धव वास्तव में निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और योग विद्या के बहुत बड़े जानकार हैं। तो जब उद्धव श्री कृष्ण को ये ज्ञान देते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास मथुरा में सब राजपाट है, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, फिर भी मैं ब्रजवासियों की याद में इतना दुखी हूँ। तो सोचो वो ब्रजवासी जिनका मैं एकमात्र सहारा हूँ, जो मुझसे इतना अधिक स्नेह करते हैं, वो मेरी याद में कितने अधिक दुखी होंगे। तो इसलिए हे उद्धव, तुम निर्गुण ब्रह्म के उपासक हो, योग विद्या को जानने वाले हो, तो तुम ब्रज जाओ, गोकुल जाओ और वहाँ जो ब्रजवासी हैं उनको अपने इस ज्ञान और योग विद्या का उपदेश दो, ताकि उन्हें थोड़ी संतुष्टि मिल सके और मेरे न रहने पर उन्हें जो दुख है उस दुख से उन्हें मुक्ति मिल सके। इसके बाद उद्धव जाते हैं तो ब्रजवासी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रजवासियों को लगता है कि उद्धव जो कि श्री कृष्ण के मित्र हैं, तो वो श्री कृष्ण के आने का कोई ना कोई समाचार या संदेश ज़रूर लेकर आ रहे होंगे। लेकिन जैसे उद्धव आते हैं कोई संदेश लेके नहीं आते हैं, बस अपने निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने लगते हैं। तो इससे गोपियाँ बहुत अधिक दुखी हो जाती हैं और निराश हो जाती हैं और वो उद्धव के समक्ष अपनी व्यथा को बताने लगती हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। न भय यानी नहीं है, हमारे पास बस एक मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। हमारे पास 10-20 मन नहीं है जो हम हर जगह लगा सकें। तो हमारे पास एक ही मन है, वो श्री कृष्ण में लगा हुआ है। तो अब हमारे पास दूसरा मन नहीं है जो हम आपके इस ज्ञान में लगा पाएँ। इस तरह से जो गोपियाँ हैं वो उद्धव के ज्ञान के प्रति अपनी अनिच्छा को प्रकट करती हैं, यानी वो उसके प्रति एक निराशापूर्ण बर्ताव प्रदर्शित करती हैं। उद्धव मन न भये 10-20। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो, हमारे पास एक हुतो यानी था, हमारे पास एक ही मन था। सो गयो श्याम संग, वो श्याम यानी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। कौर अवराध है ईश, कौर यानी कौन से मन से, अब हम किससे, किसके द्वारा, अवराध है यानी आराधना करें, ईश यानी तुम्हारे इस ज्ञान की, तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म की अब हम किस प्रकार से आराधना करें, क्योंकि हमारे पास मन तो बचा नहीं है, तो अब हम किस मन से आराधना करें। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन था, वो श्री कृष्ण के साथ में चला गया है। अब हम किसके द्वारा तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान की आराधना करें, तुम्हारे इस योग विद्या की आराधना करें। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई हैं, यानी कि दुर्बल हो गई हैं, केशव बिन, केशव यानी श्री कृष्ण के बिना। हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। ज्यो देही बिनु शीस, और हमारी अवस्था ऐसी हो गई है, बिनु शीस यानी जैसे बिना सिर के, देही यानी शरीर, जैसे कि बिना सर के शरीर होता है, यानी हम निराश्रित हो गई हैं, निराधार हो गई हैं श्री कृष्ण के बिना। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। हे उद्धव, आशा लागी रहत तन श्वासा, हमारे तन में यानी हमारे प्राणों में और श्वास में आशा लागी रहत यानी आशा लगी रहती है। हमारे प्राणों को श्री कृष्ण के आने की आशा लगी रहती है, अर्थात हमें ये आशा है कि कभी ना कभी श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। जीवहि कोटि बरीस, कोटि यानी करोड़ों, बरीस यानी वर्ष, इस आशा के सहारे ही हमें लगता है करोड़ों वर्ष
जिएंगे। हमें लगता है कि श्री कृष्ण जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारे प्राण नहीं छूटेंगे। हमें ये आशा लगी हुई है कि श्री कृष्ण एक ना एक दिन हमें दर्शन देने अवश्य आएंगे। तो इस प्रकार से हम करोड़ों वर्ष जी सकते हैं, अर्थात उनकी आशा में हम करोड़ों वर्ष जिएंगे। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे प्राणों और श्वासों को श्री कृष्ण के आने की आशा लगी रहती है। इस आशा के सहारे हम करोड़ों वर्ष जिएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो यानी कि मित्र हो, सकल जोग के ईस। और सकल यानी संपूर्ण, जोग यानी योग विद्या के ईश यानी स्वामी हो। तुम तो संपूर्ण योग विद्या के स्वामी हो यानी विद्वान हो, तुम जानने वाले हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, लेकिन उद्धव हमारे पास तो नंद नंदन यानी नंद के नंदन यानी पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई ईश्वर नहीं है हमारा, और कोई आधार आराध्य नहीं है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे पास में 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन था जो श्याम के संग में चला गया है। अब हम किसके सहारे तुम्हारे इस ज्ञान की आराधना करें, पूजा करें। श्री कृष्ण के बिना तो हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं और हमारी अवस्था या दशा ऐसी हो गई है मानो देही यानी शरीर, मानो बिनु शीस यानी बिना सर के कोई शरीर हो, अर्थात हमारी अवस्था बिना सर के शरीर के समान हो गई है। हमारे प्राणों को और हमारी सांसों को श्री कृष्ण के आने की आशा लगी रहती है और इस आशा के सहारे ही हम करोड़ों वर्ष जीने वाले हैं। हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के अर्थात श्री कृष्ण के सखा हो, परम मित्र हो और योग विद्या के, संपूर्ण योग विद्या के पंडित यानी विद्वान हो, स्वामी हो। लेकिन हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे पास तो नंद नंदन श्री कृष्ण के बिना और कोई जगदीश यानी ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण के सिवा हमारा दूसरा संसार में कोई स्वामी नहीं है। इस प्रकार से जो उद्धव अपने निर्गुण ज्ञान का उपदेश देते हैं वो गोपियाँ स्वीकार नहीं करती और वो साफ साफ कह देती हैं कि हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण में लगा हुआ है और हम तो श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए जीवित हैं, इसलिए आपके किसी भी ज्ञान को हम ग्रहण नहीं कर सकती हैं।